जय गुरु जी। संगत जी, सबसे उत्तम चीज है जो गुरु महाराज के गुण गाए जाए। ये हर समय हर रोज गुणगान करना, चाहे जैसे अब चल रहा है माध्यम से हो, चाहे अकेले बैठे हैं गुरु जी की याद में बैठ के उनकी सिफ्त सलाह करे जाएं, ये सब गुणगान है। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बोला जाए तो ही गुणगान है। अकेले बैठकर गुरु जी के सामने बैठकर जिंदगी तो चल रही है, उसकी सिफत सलाह गुरु जी की जितनी मर्जी करते रहो, वो भी गुणगान है। दूसरा, इसके फायदे ये, गुरु जी ने बहुत अच्छी हमें ये देन दी है, गाविए सुनिए, ये दो चीजें हैं। गुणगान गाने वाली बात कही है, सुनना, गुणगान गुरु जी का सुनना, ये बात कही गई। गाविए सुनिए, और क्या गाना है? फजूल का गाना किसी काम का नहीं, फजूल का सुनना किसी काम का नहीं, उल्टा पुल्टा गाना किसी काम का नहीं, ऐसा सुनना किसी काम का नहीं, कुछ नहीं मिलना। अगर अपने गुरु के गुणगान किए जाए और सुना जाए तो उसके बारे में आगे बोला है, मन रखिए भाव, जब गुणगान सुन रहे हों या बोल रहे हों तो जो अपना मन चित्त है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि बोलते रहो, ध्यान गुरु जी में हो तो बात बनी। ये बड़ा जरूरी है। बिजली की दो तार होती हैं, नेगेटिव तो पॉजिटिव, तो आगे इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, बल्ब चलता है। एक तार बोलने वाली और दूसरी तार जो है वो गुरु जी की तरफ ध्यान रखने वाली, तब जाके संपूर्ण होना है। खाली सुनते रहो, ध्यान ना हो, खाली बोलते रहो, गुरु जी की तरफ ध्यान ना हो, तो फिर एक तार लगा दो ना प्लग में तो कोई चीज चलेगी नहीं, वो संपूर्ण नहीं हुआ। संपूर्ण करने के लिए ये दूसरा काम करना बड़ा जरूरी है कि चित्त ख्याल मन जो है वो गुरु जी की तरफ होना चाहिए, तो बात संपूर्ण। तो फिर गुरु महाराज कहते हैं, दुख पर हर सुख कर ले जाओ, पर हर कहते खत्म हो जाना, दुख खत्म हो गए, सुख कर ले जाओ, सुख आपके हिस्से में आ गया। ये तरीका है कल्याण का जो गुरु जी ने एक हमें दिया। इसीलिए गुरु जी होते हुए, शारीरिक तौर में होते हुए, गुरु जी किसी न किसी को खड़े कर देना, सुना तेरा की कल्याण होया, तो उसने जब सुनाना, ये जो सुनाते हैं ना क्या कल्याण हुआ है, ये ही गुणगान है। तो दुख इससे खत्म होते हैं, सुख आदमी के हिस्से आता है। तुझ मैंने अब न जाना मेरे साहिब पर, बड़ी समझने वाली बात है कि हम बहुत जगह पे जाते, जाना का मकसद हमारा क्या होता है? हर जगह मानकर मिल जाए उस, सबका यही मकसद होता। सब जगह पे जाके मांग करनी, कुछ हिस्से नहीं आएगा। एक के साथ ही जुड़ के रहना, एक से मांग करनी, एक को मानना, तब जाके कुछ मिलने की संभावना है। जगह जगह पर मांग रखो, जगह हर किसी की मान्यता करो, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। गुरु जी कहते सी खसम एक चंगा हुंदा, खसम 2 4 8 10 नहीं, खसम एक चंगा हुंदा। एक को पता है कि ये मेरे पे डिपेंडेंट है, ये मेरे पे मुनसर करता है, तो मैंने इसका ख्याल रखना। बहुतों के साथ ऐसा करना तो कौन किसी का ख्याल रखे? वो बोलेगा वो रख लेगा, वो कहेगा वो रख लेगा, वो बोलेगा फिर वो रख लेगा, फिर कौन रखेगा? सारे तो दूसरे के ऊपर डाल गए तो कौन करेगा? बाकी ये एग्जाम्पल जितनी मर्जी बनाओ दे दो है भी, लेकिन एक बड़ी बात जो है, मालिक को जो मंजूर है, जो उसने अपने नियम बनाए हैं वही चलेंगे, किसी की मर्जी नहीं चले। परमात्मा ने ये असूल बनाया है कि एक के साथ जुड़ो, एक से मांगो और एक को मानो तो सब कुछ लेगा। सब थोक प्राप्त जे आवे एक हाथ, महाराज ने कहा है, ये आम इंसान की बात नहीं। सबे कहते हैं सारे, थोक कहते हैं होल सेल, बहुत सारा सामान जिसके पास होता है, ना खत्म होने बड़ा सामान पड़ा है। प्राप्त मिलना, सब थोक प्राप्त, बहुत सारा सब कुछ मिलेगा, जे आवे एक हाथ। अगर एक के हाथ में रहोगे तो बस। एग्जाम्पल ऐसी, ये गुरु जी एग्जाम्पल देते थे। एक एग्जाम्पल गुरु जी ने और रहना, एक म्यान रच एक तलवार रहती, दो नहीं रहती, एक के साथ रहना, एक से मांग लो, मान्यता करनी है
क्या होती है मान्यता? कहते तो सारे हैं गुरु जी को मानो, गुरु जी को मानो। क्या मानना है? ऐसे मानना। क्या होता है मानना? जो गुरु जी ने हुक्म किया है, जो गुरु जी ने बोला है, उस पर चलना, उस बोले हुए तरीकों को मानकर चलना, उसको मानता कहते हैं। मान कर चलना नहीं, वैसे कह जाना मैं तो गुरु जी को मानता हूं, ये गलत होता है। अगर उन्होंने बोला कि वहम नहीं करना, फिर क्यों करते हैं हम? और कई चीजें बोली हैं, जैसे उन्होंने बोला व्रत मत रखा करो, व्रत रखने से रब खुश नहीं होता, तो फिर क्यों रखते हैं हम? हाँ, हेल्थ के लिए। अगर कई बार होता है कि हेल्थ को ठीक करने के लिए अगर आज खाना नहीं खाते हैं, बीपी बढ़ गया है, आज का दिन नमक नहीं खाएंगे, शुगर बढ़ रही है, आज का दिन चीनी वाला या जिसमें खाने में ज्यादा शुगर है, आज नहीं खाएंगे, ये व्रत नहीं हुआ। ये मेंटेन करना हो गया अपने बॉडी के लिए, वो करना ठीक है। लेकिन ये सोच के मैं आज खाऊंगा कुछ नहीं, तो गुरु जी मेरे को मेरा ये काम होना चाहिए, वो गलत होगा, वो नहीं होगा। उस चीज की बात कर। अगर गुरु जी ने कहा है उसी में याद करो, मैं तो अरे कम करूंगा, तो याद करना नहीं, तो काम कैसे होंगे? बात माने नहीं तो कैसे बोलेंगे हम गुरु जी को मानते हैं? खाली बोलेंगे? तो सब देख रहे हैं, वो तो सब जान रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सबको जानते हैं, कर क्या रहा है, बोल क्या रहा है, उनको सब पता है। मानना जो होता है, गुरु जी पे जो इंस्ट्रक्शन है, जो गुरु जी ने बोला है, ऐसा नहीं करना है तो नहीं करना है, ऐसा करना है तो जरूर करना है, तो आप कहलाओगे मैं गुरु जी को मानता हूं। बनाए हुए गुरु जी के कानून, उस पर चलना, उसको कहते हैं कि मैं गुरु जी को मानता हूं, मैं उनको फॉलो करता हूं, जो वो कहते हैं मैं वो कहता हूं, इसको कहते हैं मान। इन बातों का ख्याल रखना, तभी आप संपूर्ण गुरु जी तक पहुंच पाओगे। एक सत्संग आपको सुनाता हूं, गुरु जी के वचन की बात है। वो सत्संग तो एक है, लेकिन उसमें दो बांके निकले हैं सत्संग। बड़ा मंदिर बनाने के लिए जब गुरु जी मेरे को दिल्ली छोड़ आए थे, तो 4 जनवरी को हम दिल्ली पहुंचे। कुछ आर्मी ऑफिसर थे, उनकी इच्छा थी गुरु जी को मिलने की, तो गुरु जी के बड़े प्रेमी उस समय पे ब्रिगेडियर रैंक पर थे, जयपुर में थे, तो उनको उन्होंने अप्रोच किया, क्योंकि सबको पता था कि उनके घर पर ही जयपुर ठहरे हैं, तो उनकी पोस्टिंग वहां होते हुए जब हम थे तो दिल्ली हो गई थी, तो इसलिए उनको अप्रोच करके बोला कि हम मिलना चाहते हैं कि गुरु जी दिल्ली आ सकते हैं। सबका जाना जयपुर थोड़ा मुश्किल होना है, एकदम से सबको छुट्टी लेना मुश्किल होगा, तो अगर गुरु जी आ जाए तो सारे 25-30 काफी लोग थे जो ऑफिसर मिलना चाहते थे, तो इसलिए प्रोग्राम बन गया। तो हम दिल्ली से होकर जालंधर जाना था, तो दिल्ली आए, तो ऑफिसर्स को मिलने के लिए दिल्ली रुके 2-4 दिन, हफ्ता, और उसमें ही संगत भी को पता चल गया, आनी शुरू हो गई। तो जुलाई तक गुरु जी दिल्ली रहे थे, तो जुलाई में गुरु जी वापस आए जब पंजाब, तो फिर बड़े मंदिर की योजना बन गई थी बनाने की, तो मैं को फिर वही छोड़ आए थे। अब मेरे को इंस्ट्रक्शन थी कि तू मेरे कहे बिना दिल्ली से बाहर नहीं जाएगा, तू मेरे आज्ञा के बिना तू मेरे पास जालंधर नहीं आएगा, तू घर पर अपने फोन भी नहीं करेगा, उनका आ जाएगा तो सुन लेना, लेकिन तू फोन नहीं करेगा घर पर। एक इंस्ट्रक्शन और दी कि किसी के घर पर दिल्ली में नहीं जाना, सिवाय अपने काम के, कहीं इधर उधर नहीं जाना, ऐसी इंस्ट्रक्शन। एक शादी लुधियाना में थी, उस फैमिली का, चैल फैमिली है, उनका हमारे साथ बहुत प्रेम। चैल आंटी ने मेरी आंटी को बड़ी लड़की वाला दर्जा दे के रखा, इतना प्यार करते थे हम। तो सारी फैमिली सारे में भर ही
हमारे से ऐसे थे जैसे हम सके हैं, हम इतना प्रेम था। अब मेरे को दिल्ली से बाहर आने की आज्ञा नहीं। शादी का इनविटेशन आया और उन्होंने डिमांड रखी, मेरे को फोन भी उनके आए कि आपने जरूर आना है। जो गुरु जी की आज्ञा, जो गुरु जी का हुक्म होगा उसके हिसाब से चलूंगा, नहीं आना है हम गुरु जी को मना लेंगे। ठीक है, गुरु जी को मनाने लगे। गुरु जी ने बोला कि नहीं, वो नहीं आएगा, उसका सारा परिवार आएगा, आप शादी करो। बड़ा जोर देने लगे। उन्होंने कहा कि मेरी बात को समझो, उसका आना जहां से, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आएगा, दूसरे दिन चला जाएगा, तीसरे दिन चला जाएगा वापस दिल्ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके आने से इनको फर्क पड़ेगा, मेरे को और राडी। लास्ट में उन्होंने फिर ये बात बोली जब मान नहीं रहे थे, तो कहते अगर इन दोनों का इस समय बड़ा खराब है, इसीलिए मैंने इनको दूर रखा है। आंटी को मैं दिल्ली नहीं जाने दे रहा और फोन से भी मना किया है, फोन से भी बात नहीं करनी, क्योंकि ऐसा समय आया है कि जब भी ये एक दूसरे के सामने होंगे, तो गुरु जी पंजाबी च गल करते सी, कहते जदों एक दूसरे के सामने होए तो दोनों चो एक दा भड़ाका पै जाएगा। भड़ाका मतलब आग जब जलाते हैं ना, तो तेल डाल के जब आग जलाओ, पेट्रोल डाल के जब आप उसको माचिस दिखाओगे चलती हुई, तो फड़क से ऐसे करके आग चलती है। तो ऐसे भड़ाका इसको बोलते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक जा सकता। कितना पूरे समय आ गया था, लेकिन हमें नहीं पता था, ये हमें किसको नहीं पता था। पहला तो सत्संग ये हुआ कि आ गया, नहीं जाना। बहुत सी रिश्तेदारियों में शादी हुई, बर्थडे घर पर भी बच्चों के सब मनाए गए, किसी की मौत हो गई, रिश्तेदारी नजदीकी की हो गई, किसी की हो गई, सब लोग जाते हैं, जाना बनता है, ये दो लाज का काम है, सब करते हैं। लेकिन मेरे को हुक्म था, मैं नहीं आता था। आंटी ने चले जाना, कहीं जाने वाले तो सारे परिवार बच्चों ने भी चले जाना, लेकिन मैं नहीं जाता था। शबीर करना ऐसी बातों पे बहुत एक मुश्किल वाला समय होता था। मन में यही आना कि सारा परिवार वहां शादी में बैठा है, रिश्तेदारी की शादी है, मैं यहाँ भी अकेला हूं। इस चीज को भी कंट्रोल करना आसान बात नहीं है, जितना सुनना आसान है, करके देखना बहुत मुश्किल है। एक बार हो जाएगा, दो बार हो जाएगा, कई बार हो जाना, ये बड़ा मुश्किल था। एक ये सत्संग का नहीं जाता, दूसरा सत्संग आंटी का और मेरा जो ये चला है कि दोनों का पड़ाका पै जाएगा जो सामने आएंगे तक। इसलिए कहते मैंने रोक के रखा है, आप शादी करो, अंकल को वही रहने दो। वो समझ गए, कहते नहीं हमें अंकल आंटी की भी जरूरत है, तो वो जल्दी मान गए, शादी हो गई। कुछ महीने निकल गए, तो गुरु जी का एक दिन मेरे को कहना हुआ, आंटी मैं एक हफ्ते वास्ते इत्थे भेजने, हफ्ते बाद उन्होंने वापस भेज ली। मैं कैसा तो चंडी, आंटी को जिस ट्रेन में बिठाया था मेरे को बता दिया, मैं स्टेशन पर चला गया, जाकर उसको रिसीव किया। वहां स्टेशन से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकले तो कनॉट प्लेस में मेरे को एक काम था, क्योंकि सेवा पंथ बनाने के लिए हर काम को करना होता है, तो मैं कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रखता हूं सेवा में, या वैसे भी मेरी आदत है कि काम को छोड़ के किसी और मिलने के लिए किसी को चले जाओ, ये मैं शुरू से ऐसा नहीं करता। तो घर जाने तक बीच में 2-3 काम थे, तो वो करते हुए मैंने घर पहुंचना था। तो नॉट प्लेस गाड़ी रोकी, आंटी को बोला कोई गाड़ी में बैठ, मैंने ये कुछ पेपर देने हैं, मैं दे के बस आना जाना जगा के आया। मैं वो दे के आ गया पेपर, ड्राइवर को बोला चलो जी अवस्था से रोकना है, वहां से थोड़ा सामान लेना है। तो वहां गया तो गाड़ी रोकी, इतने में आंटी ना गुस्से से मेरे से बोलना शुरू हो गई, जो कि बिल्कुल कभी नहीं बोली जिंदगी भर में, पहला चांस था कि इतने गुस्से से और नाराज होके बात करना। बात इतनी, मैं आई हूं, मेरी कोई परवाह नहीं करते हो, बीच में काम करने शुरू कर दिए हैं, सीधा घर चलते। मैंने कहा कि ऐसा है, मैं जिस काम के लिए दिल्ली हूं, दूसरा गुरुजी की सेवा में दिल्ली हूं, सेवा मेरा पहला धर्म, घर बार का दूसरा 2 नंबर पे धर्म आता है। तो पहले सेवा वाला, तेरे को क्या फर्क पड़ता है, तू गाड़ी में बैठी है,
टेंशन कोई नहीं है, काम में ज्यादा समय नहीं लगता है, 10-15 मिनट में सामान लेना, लेके आ जाना है। लेके आ गया। इसका गुस्सा इतना खतर जाते पड़ गया कि जैसे बम फूटता है इसका, जोर जोर से रोने भी लग गई, बोलने भी लग गई, मेरी कोई परवाह नहीं और अपने काम में मस्त। इतनी बात ही, कोई और बात वर्ड नहीं, कोई और लाइन नहीं, बार बार रिपीट यही वक्त थी। उसको बड़ा समझाया, हर आए सामान रखा, खाना लग गया टेबल पे, मैं खाना नहीं खाऊं, मेरी तो कोई परवाह नहीं, बस वो पंजाबी कहते कमरे हो जाना, जितना कमरे हमको करना है ऐसी पोजीशन चल रहा। बड़ी मुश्किल से फिर मंदिर पहुंचना था। मैं कहा तूने मंदिर चलना मेरे साथ के यहाँ आराम करना, ये नहीं बोला कि हाँ मैं मंदिर चलूं, उसके मेरे से आगे गाड़ी की तरफ चलनी शुरू। ऐसी सिचुएशन जबकि जिंदगी में कभी इसका ऐसा देखा नहीं था। बहुत हंसमुख, मान लेना, नहीं बोला है कभी गुस्सा नहीं करना, कभी बोला है तो कभी इतनी ज्यादा खुशी नहीं दिखानी, खुश रहना, हर बात को ठीक समझ के चलना, ये शुरू से ऐसी थी। लेकिन पहली बार ऐसा है रूप दिखा। मंदिर चले गए तो वहां भी यही शोर। मैं मंदिर के कारीगरों से बातचीत करके देश जाके ड्राइंग को देख के चेक करके मैं चक्कर लगा के आना, मैं क्या फिर बोले कि मेरी परवाह नहीं है तो मैं वापस आऊं, तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, जाओ अपने काम करो। मैं तो ऐसे आ गई, मैं तो बड़ी गलती करती, जाओ अपने काम करो। अब तो भाई तेरा क्या रूप है जी, कर आके जी वापस आए, शाम को घर पे आए तो फिर वो रोना पिटना शुरू। दूसरा दिन भी ऐसा ही दिन चढ़ा है, दूसरा दिन भी यही हाल, यही डायलॉग, सेम एक ही डायलॉग रिपीट हो रहा है, मेरी परवाह नहीं। दूसरे दिन भी चले गए, मंदिर गए। दूसरे दिन शाम तक ड्राइवर मेरा तंग आ गया, आंटी का रोना पिटना बार बार बोलना सुन के, तो मेरे को शाम को कहता सदा जी मैं 2-3 दिन छुट्टी करूंगा। मैं कह छुट्टी के कैसे करेगा, तो काम कैसे चलेगा? नहीं, मैं आंटी पता नहीं बहुत बोलती है, मेरे से नहीं गाड़ी चलती, मैंने छुट्टी करनी है, जिस दिन आंटी चली जाएगी उस दिन मैं आ जाऊंगा। तो दूसरी मुसीबत खड़ी कर दी और बड़ी मुश्किल से उसको समझाया। 3 दिन में कह लो कि जी हमारा पेट भर गया कि आंटी आई है, तंग आ रही जी 3 दिन। चौथे दिन मैंने हार के बोला, मैं कहा तू एक काम कर, तेरे को गाड़ी बैठा देता हूं, तू चल अंदर वापस से, तेरा आना कुछ अलग किस्म का बना हुआ है, तो मैंने यहाँ काम करने हैं तो बड़ा मेंटल अपसेट हूं मैं आपसे ज्यादा हूं कहती, मेरे को अभी स्टेशन छोड़ के आओ। थोड़ा सा काम था, दोपहर हो गई, अब ट्रेन जानी थी रात को कश्मीर मेल ट्रेन, पहले ट्रेन वही जानी थी। तो मैंने SHO जो नई दिल्ली के थे, वो मेरा बड़ा प्यार था उनका। जब गुरुजी आए थे दिल्ली, एक बार आए थे 95 के बाद, किसी की शादी थी, तो गुरुजी को रिसीव किया था बाईपास से, दिल्ली बाईपास जो है करनाल बाईपास से। तो उन्हीं को मैंने बोला था कि एक फ्लाइंग स्क्वाड गाड़ी चाहिए जो गुरुजी को लेके आना। उन्होंने खुद गाड़ी में बैठ के फ्लाइंग स्क्वाड दिया गुरुजी को, और ओबराय होटल तक वो ले खुद आए। उनको मैंने फोन किया, उन्होंने बोला कि अब आ जाओ, रिजर्वेशन अभी बंद हो गई है तो उनको सीट मिल जाएगी। मैं कहा देखना और रास्ते में कोई ऐसी बात ना हो कि परेशानी हो। कहते कोई परेशानी नहीं हो, पक्की सीट मिलेगी, जरा तक आ जाओ आप। चले गए, उन्होंने एक सीट बोल के कहला के किसी को, तो उन्होंने सीट अलॉट कर दी तुरंत उस समय। सर्दी का मौसम था, इसके पास कोई कपड़ा नहीं था जो रात भर निकालना है, सफर में सर्दी बड़ी सख्त सर्दी थी। अब ट्रेन चलने का भी समय नजदीक आ गया था, प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी। तो मैंने कहा तेरे पास कोई कपड़ा नहीं है तो इतनी सर्दी है, रात हो तो बीमार हो जाएगी। आंटी तो बोल ही नहीं रही थी, कुछ अपने ही मूड पे थी। मैं 2 मिनट आया, मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी इसके पास तो ब्लैंकेट वगैरह ऐसा शॉल कुछ है ही नहीं, तो मैं गुरुजी लेके आता हूं तो गाड़ी ना चलने का ना गुरुजी, मैं दौड़ा ही जाऊंगा। मैं अंदर स्टेशन प्लेटफॉर्म से जो दौड़ा, बाहर आया, रोड क्रॉस करी, पहाड़गंज अंदर बाजार में आया, 9:30 का टाइम था। एक दुकान कपड़े वाली खुली थी, उससे मैंने पूछा ब्लैंकेट है? कहता जी हाँ है। मैं कहा जी एक अच्छा खासा सर्दी ना लगे सफर में, तो मेरे को कोई भी एक निकाल के दे दो,
समय नहीं है, ट्रेन वहां खड़ी है स्टेशन। जो उन्होंने दिया मैं पैसे दे के मैं लेकर तो फिर वापस दौड़ा, फिर दौड़ा ही गया। गाड़ी खड़ी थी, जाके जैसे मैंने ब्लैंकेट दिया तो गाड़ी ने फिसल मार दी, तो मैं खोटा पर नीचे उतरा तो गाड़ी चल पड़ी। गुरु जी को मैंने फोन से ये बोला कि आंटी वापस आ रही है गुरु जी, तो कहते जेड़ भी ट्रेन में बिठाएगा ना ये फोन करके मैं दस दें तो स्टेशन तो लैकर घर छड़ देना। मैंने बता दिया तो स्टेशन पे गए, एक जिसकी गाड़ी थी वो गए, गुरु जी भी गए, तो आंटी को रिसीव किया, उसको घर छोड़ा, छोड़ते बाद बाहर से वापस आ गए। मैंने कहा जाके फोन कर देना कि पहुंच गए। दिन को फोन आ गया, गुस्से में थी, मेरे लड़के का फोन आया कि मम्मी पहुंच गई। ठीक है चलो अच्छा ख्याल रखना है, ठीक है। अब अगले दिन गुरु जी के फोन से रोज बात होती थी मेरी। उस दिन जब फोन आया, हाँ आंटी पहुंच गई, हाँ जी गुरु जी आ गया सी पहुंच गई। हाँ गुरु जी गल समझ नहीं आई, कहते की गल है। मैं कहा गुरु जी ऐसा रूप आंटी का तो कभी मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं। वो तो लड़ती ही रही 3 दिन, इतना लड़ती रही, एक सांस भी नहीं लिया उसने अच्छे से, बोलते रही एक ही बात पे झगड़ा, बस मेरी परवाह नहीं की थी, मेरी परवाह नहीं की थी जी, काम करी जाते हो मेरी परवाह नहीं की थी। गुरु जी गल कोई समझ नहीं आई, ये रूप देख के मैं भी परेशान है कि उन्होंने की हो गया गुरु जी, ऐसा मेंटल अपसेट की हो गई हो, क्या हो गया। तो गुरु जी कहते याद कर एटले की शादी ते जिक्र चलिया सी तेरे आम दा। मैं क्या हाँ जी चलिया। कहते तुहाडा ना एक समा बड़ा खराब सी, इस करके मैं उदों रोकिया सी कि जे तुसी सामने आ जाते तो तुहाडे दोनों च कितने चले जाण। ये बचाने वास्ते मैनू तुहानू आपसे दूर रखना पिया। तू आ जाता 2 दिन शादी वास्ते कोई फर्क नहीं सी पैना, ना मैनू फर्क पैना सी ना तेरे काम नू फर्क पैना सी, पर फर्क पैना सी ते जिंदगी नू फर्क पैना, तुहाडे दोनों च किसी दी जिंदगी नू फर्क पैगा। इस करके मैं रुकिया। हुण समझ आई तैनूं गल? मैं कहा हाँ जी समझ आ गई। गल खत्म हो गई। 2-3 महीने तक वो समय जब पूरा हो गया, फिर गुरु जी ने बोला आंटी नू ट्रेन में बिठाण लगा, उन्होंने स्टेशन तो लै ली। मैं कहा ना गुरु जी बस उत्थे ठीक है, जलंधर दा भेजना, वो तो बड़ा शोर पाती रही। नहीं कहते हूं ठीक रहेगी, उन ट्रेन तो लै, तो ट्रेन से जब लिया घर पे आई तो हंसी खुशी सब पसरस नॉर्मल जैसे पहले थी वैसे ही। तो तब उससे भी बात ये साझा हुई कि उस समय खराब था, तेरा हो सकता है या मेरा हो सकता है। इतना गुरु जी इतना बोला कि थोड़ा समय आपसी ठीक नहीं सी, तो किसका समय, कहती मेरी पोजीशन ऐसी थी, हो सका मेरा ही समय खराब होगा, चलो किसी का भी हो, लेकिन गुरु महाराज सब जानते हैं, हमें इस बात की जानकारी नहीं थी। आमना सामना हो जाता, किसी एक जिंदगी का नुकसान हो जाता, लेकिन गुरु जी को सब पता है। उन्होंने उस वक्त को संभाल लिया, इसलिए संभाला कि हम एक के साथ जुड़े। 2, 3, 4, 5 के साथ जुड़े होते, हर किसी के साथ जुड़े होते, उस दिखता तो सबको एक जैसा नहीं, कम तो कोई भी नहीं है, सारे में पूरी ताकत, लेकिन कौन करता, मारा क्या कौन रखता। ये सिर्फ एक के साथ जुड़ने की वजह है, इसलिए बड़ा जरूरी है। गुरु जी कहते सी एक नाल गलबात रखो, ये तुसी देखो कि नाल सारे चंगे, एक नाल गलबात, मैं नहीं कहता मेरे नाल, पर एक जगह पे गिरो। अगर कोई अपने में कमी है तो दूर कर ले, डिसाइड कर लो किस तरफ रहना है। दर्शन करने के लिए गुरु जी ने कभी मना नहीं किया। हाँ, किसी का सफर करना ठीक नहीं है, किसी को प्रॉब्लम हो जाना है, जिंदगी की ज्यादा प्रॉब्लम को गुरु जी बहुत लेते थे। एक्सीडेंट हुआ वो भी जिंदगी का सवाल है, पहाड़ का गिर जाना, पहाड़ी इलाके में जाना होगा तो पहाड़ का गिर जाना वो भी जिंदगी का। उसको ये नहीं कहना कि तेरे को ये नुकसान हो जाएगा। बहुतों को यही कहा की करना उथे जाके, ये उत्थे महाराज शिव जी के दर्शन कर, शिव जी महाराज दर्शन करने, ऐ तेरे सामने बैठा है शिव जी, ये दर्शन कर ले, की करना जाके सट बार ले दे। ऐसे तरीके से अब पहले भी तरीके से रोकते रहे ना मेरे को, और उनको समझाते रहे, फिर आखिर में बोलना पड़ा ना जब जिद की उन्होंने कि दोनों सामने आ गए तो एक पटाखा पै जाएगा, तब जाके बोली गुरु जी ऐसे इंसिडेंट को ना डायरेक्ट कभी दो,
उनको आए संगत में बैठे का पता होता था कुछ दिनों में ये अब दुनिया छोड़ के जाने वाला है, लेकिन सबको ये थोड़ी कहते थे तू आजा रोज मेरे को, तू मर जाना फलाने के, ऐसा थोड़ी कहते थे। नहीं, जो सिस्टम बना है ना गुरु जी का, नॉर्मल सिस्टम जो बना है, एक पल के बाद क्या होना है ये उसका बनाया, गुरु जी का बनाया सिस्टम है, उसको उसी तरीके से गुरु जी भी चलने देते हैं। पता होते भी वो बताते नहीं थी एक पल के बाद क्या होना है। सो जो उन्होंने बनाया है उसी पे चलना है, किंतु परंतु नहीं करना है। एक सत्संग सुना था, गुरु जी ने रोका, किसी ने घर नहीं जाना, उसकी बड़ी एक खास वजह थी। अब मेरे को अकेले गुरु जी छोड़ के जा रहे थे, मैं जानता हूं या गुरु जी जानते ही, दुनिया नहीं जानती इन बातों को। गुरु कैसा होता दुनिया नहीं जान पाती, गुरु कैसा होता है यही जानने के लिए इतने सत्संग मैं बोलता हूं, गुरु जी की ऐसी ऐसी बातें बताता हूं जिससे आपको जानकारी हो जाए। कितने देते हो, कितनी छोड़ देते हो, ये तो हर आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन गुरु जी मेरे को अकेले जब छोड़ के गए तो जिम्मेवारी गुरु जी की। उन्होंने मेरे पे ना बड़े खास कुछ आशीर्वाद बुला के मेरे को उन्होंने आशीर्वाद दी, और उन आशीर्वाद का असर तब से लेके मैं आज तक देख रहा। उनका असर कैसा, उन्होंने कहा कि किसी के घर नहीं जाना। क्यों? उन्होंने बताया, कहते उदा काम हो जाना तो तेरे सिर पा चढ़ जाना, फिर तू मैनू रौला पाएगा, फिर मेरे तेरे थ्रू करना पड़ेगा। इसलिए नोएडा में गया, एयर फ्रेशर लगा रहे थे हॉल में, अंदर जब बन रहा था तो ग्रिल चाहिए थी जिसमें से हवा हॉल में आना। तो डक्टिंग हो रही थी, तो उन्होंने लेबर ने कहा कि जी अब हमें ना ग्रिल चाहिए, कुछ दिनों में मार्किंग करके कटिंग करके हर चीज को फिर फाइनल करना है, तो हमें ग्रिल कितनी ग्रिल चाहिए, ये साइज की जो भी था वो सब सारे हो गया, वो लाके हमें देना। तो नोएडा में इंडस्ट्रियल एरिया में कैरियर कंपनी है जो एसी बनाती, कैरियर कंपनी एसी में बहुत, इंडिया का जो एसी इंडियन में बड़ा फेमस रहा। तो उनके पास मैं गया, ग्रिल का साइज लेके ऑर्डर दिया। एक मेरे बड़े अच्छे मित्र थे डॉक्टर रवि का, आज जो गुरु जी के पास बैठे हैं, दुनिया में नहीं। मेरा बड़ा प्रेम था, मेरे को मिलने जरूर आना। उन्होंने, बड़े कम लोग मेरे को मिलने आते थे मंदिर में जब बन रहा था, जिनमें से वो एक थे। मेरे को जिद करनी उन्होंने बड़ी कि मेरे घर पे आओ, एक दिन आओ, घर पे आओ, 10 मिनट बैठेंगे, घर पर आओ। मैं भी सोच के थक चुका था, वो भी बोल बोल के थके थे, अब हुक्म नहीं था। तो ऐसे मन में विचार आया, जब 2 मिनट के लिए उनके घर से होकर मैं वापस दिल्ली चला जाता। वहां से कैरियर कंपनी से फोन किया, घर समझाओ कहां पे है, उन्होंने बताया। मैं पहुंच, ऊपर का फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर था शायद उनका, था फ्लैट था। मैं ऊपर चला गया, जाके ड्राइंग रूम में बैठा हूं तो उनकी आंटी सामने किचन थी, तो किचन में से वो पानी लेके आ रही थी। इतने में रास्ते में एक कॉर्डलेस फोन पड़ा था, पहले बज रहे। आते आते उन्होंने रिसीवर उठाया, हेलो हेलो, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। एक हाथ में ट्रे पकड़ी हुई, गिलास रखा पानी का, एक हाथ में फोन लेती हुई मेरे पास आई, तो कहने लगी कि पता नहीं आपका नाम तो समझ आ रहा है, वो बोल क्या रहे हैं कोई ये समझ नहीं आ रहा, तो देखो आपका फोन है। जैसे मैंने कान को फोन लगाया, मैं बोला हेलो, तो आगे आवाज आती है, और तू ऐसे की करना है। ओहो, मैं तो घबरा गया, झटके से उठा, गुरुजी सत श्री अकाल, गुरुजी पैरी पैने, गुरुजी और तू इत्थे की करना है। मैं गुरुजी मैं कैरियर कंपनी में आया, इत्थे ऑर्डर कर दिता है। ए मैनू बड़ा जिद करते सी 2 मिनट वास्ते घर आना, कि मैं 2 मिनट वास्ते बस होके मैं हुण जा रहे जी, वापस चले जाना। नहीं, तू इत्थे नहीं रुकना, चल हुणे पहुंच, घर पहुंच तो मैं फोन करना। पानी भी नहीं पिया, वो भी रह गया। बड़ा जोर लाया, पकड़ रहे मेरे को, रुक जाओ चाय बन रही है, पकौड़े बन रहे हैं, बस 2 मिनट में आपको फ्री कर देंगे, चले। मैं कहा नहीं अब नहीं, अब तो गुरु जी का हुक्म है कि होने चल पहुंच कर, मैं तेन फोन कर रहा। नीचे उतर आया, घर में बैठा तो सीधा मैं 95 से ही था, एम्पायर स्टेट में ही मैं रहता था वहां पे। तो घर पहुंचा तो एक लड़का काम करता है वहां पे, छोटू उसको कहते हैं, नॉक किया, उसने आके जब दरवाजा खोला, अंदर पैर ही रखा है, तो
फोन की घंटे बजनी शुरू हो गई। तो मेरे को समझ लगा कि गुरु जी का फोन आ गया। दौड़ के गया, जाके फोन उठाया तो गुरु जी हाँ पहुंच गया। हाँ जी पहुंच गए। उत्थे कर गया सी। मैं कहा गुरु जी कैरियर कंपनी च गया सी, रस्ते च ओहदा घर सी, जिद बड़ी करदा सी कदी मेरे घर जी एक चक्कर लगाओ। तो ज्यादा बहुत बारी कहता सी तो मैनू बड़ा अजीब जिहा लगदा। मैं कहा बार बार ये सुनना पैंदा, 2 मिनट कहते नहीं किसी के घर नहीं जा, ठीक है। तो जो बात करनी थी और बातें बड़ी सी करनी है वो कर ली गुरु जी ने। बात समझ आई। एक तो ये समझ आई कि गुरु जी हर समय हमें देख, मेरे पे तो खास नजर होती है। आज भी ऐसा ही है। आज भी जो सिस्टम उन्होंने मेरा बनाया है वही उसी से ही चल रहा हूं। उस दिन ये उल्लंघना कर दी, 2 मिनट के लिए चला गया या बोला था नहीं जाना। तो हर समय मेरे पे नजर रहती है, तो उस समय भी नजर थी। उनको पता लगा कि ये मेरे घर चला गया तो तुरंत उन्होंने बनी फोन पकड़ लिया भाई और वहीं से निकाला, चल होने पहुंच। दूसरा, गुरु जी हर समय अपनी संगत को, हम सबको देखते। वो देखते हैं तो पता चला था ना कि हमारा समय खराब था। उस दिन भी देखा है कि जाना किधर को था, चला किधर चला गया। तट से फोन किया। आप कभी भी ये ना समझना कि अगर गुरु जी के साथ जुड़ गए हैं, जो जुड़ गए हैं गुरु जी के साथ, उनके असूल के मुताबिक देख तो सभी को रहे, उन्हीं के बनाए हुए हम हैं। कीड़े मकोड़े जितने 84 लाख जोन उन्हीं की बनाई ही, देख तो सभी को रहे, लेकिन एक नाता एक बन जाता है। हम भी जिस घर में, आप भी जिस घर में रहते हो, आस पड़ोस आते जाते हैं, उस गली में आते जाते हैं, रोड पर आते जाते, आप ही तो सबको देख रहे हो। लेकिन कोई जा रहा है, आप उसको रोके तो पूछते तो किधर जा रहा है। जिनसे नाता है आप उसी को रोके आवाज मार के कहां जा रहा है भाई, किधर घूम रहा है। अपना फैमिली मेंबर कोई निकला है घर से, आप देख रहे हो तो झट से आगे पूछो कहां जा रहे। तो कई बार डिसाइड करते हो लो, अभी मत जाओ, मैं लेके चलूंगा या कल को चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे। यही तरीका समझ लो गुरु जी के साथ अगर आप जुड़े हो ना। तो गुरु जी देख तो सभी को रहे हैं, मैंने बोला, लेकिन जो जुड़े हैं ना उनके साथ ऐसा ही फिर गुरु जी करते हैं जैसे बताया है। दोस्त असल में आपको बताया, दर्शन करने के लिए मैंने पहले बोला है, किसी को मना नहीं करते। सिर्फ अगर मन किया है तो द्वारे जाना है, अंदर जाना है, शिव जी के स्थान पे जाना है, हनुमान जी के स्थान पे जाना है, कहीं भी जाना है, जुड़े रहे हो, पहले मन करता है जाने को, लेकिन जाओ जरूर, लेकिन सिर्फ दर्शन करके आना। फिर ये ना करना कि ये मेरी दिक्कत है, आप भी सुन लो, आप भी सुन लो, आप भी सुन लो, ऐसा ना करना। सो इन बातों का ख्याल रखना और हमारा